ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जीवन में किसी ने न सुना, न देखा, न पढ़ा, ऐसी महामारी का भय पूरी दुनिया में फैला है। पूरा विश्व लॉकडाउन में, और हर आदमी को यह चिंता कि कहीं यह वायरस मेरे पास से तो नहीं गुजर जाएगा। प्रश्न यह है कि इसका सामना हम कैसे करें, और दूसरा, क्या इसका सामना करने में ध्यान हमारा सहयोगी हो सकता है। सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, नई नई दवाएं खोजी जा रही हैं, अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। परंतु मैं समझता हूं इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति संपूर्ण है, तो फिर हम किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। क्या ध्यान हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है? क्या ध्यान के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं? उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रयोग क्या है? इन प्रयोगों को हम अपने जीवन में किस प्रकार उतारें? क्या ध्यान बहुत कठिन विषय है या बहुत सरल है? इन सब पर आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारे ध्यान के प्रयोग का विषय है प्रेक्षा ध्यान। भारत ऋषियों मुनियों की भूमि है। यहां अनेक योगी ऋषि मुनि हुए हैं और अपने अपने तरीके से उन्होंने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अनेक विधियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। उनमें से एक विधि है जैन विधि। यदि आप ध्यान दें तो इस बात को जानेंगे कि भगवान महावीर की जितनी भी प्रतिमाएं हमें मिलती हैं, और केवल भगवान महावीर ही नहीं, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, और 24 तीर्थंकर ही नहीं, जितने भी दूसरे सिद्ध पुरुष माने गए हैं, उनकी कहीं भी दुनिया में हमें नई अथवा पुरानी जो भी प्रतिमा मिलती है, वह केवल और केवल ध्यान मुद्रा में है। और ध्यान मुद्राएं भी केवल दो ही प्रकार की हैं। एक खड्गासन, खड़ग मतलब तलवार, तलवार की तरह खड़े हुए, सीधे स्थिर खड़े हुए, जैसी कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा है श्रवण बेलगोला में। और दूसरी पद्मासन में, कमल के आकार में। इसके अतिरिक्त तीसरी कोई प्रतिमा है ही नहीं, तीसरा कोई रूप है ही नहीं। जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो यह बात निर्विवाद रूप से उभर कर सामने आती है कि जितने भी जैन सिद्ध हुए, जैन परंपरा में सिद्ध हुए, जितने भी अरिहंत हुए, जितने भी केवल ज्ञानी हुए, जितने भी मोक्षगामी हुए, उन्होंने अपने कैवल्य का रास्ता, अपने ज्ञान का रास्ता ध्यान के माध्यम से चुना। अतः जैन परंपरा में ध्यान की परंपरा बहुत प्राचीन और बहुत सुदृढ़ है। यह अलग बात है कि व्यवस्थित रूप से यह परंपरा कुछ काल के लिए विच्छिन्न हो गई थी, और उसे व्यवस्थित करने का काम किया आचार्य तुलसी के निर्देश पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, और इस विधि का नाम दिया प्रेक्षा ध्यान। जैन परंपरा में एक शब्द आता है पेहा। पेहा को संस्कृत शब्द करेंगे तो हम बनेगा प्रेक्षा। प्रेक्षा
यानी कि गहराई से देखना, अनासक्ति के साथ देखना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना। प्रेक्षा ध्यान की यह विधि लगभग 70 के दशक में प्रारंभ हुई और 30 साल तक इसके साधना के दृष्टिकोण से प्रयोग चलते रहे। और धीरे धीरे यह अनुभव सामने आया कि व्यक्ति आता तो था ध्यान सीखने के लिए, परंतु जब वह वापस जाता था तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उसको हार्ट की बीमारी में आराम आने लगा, उसकी डायबिटीज ठीक होने लगी, उसके ज्वाइंट पेन्स ठीक होने लगे, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगा। शरीर के भिन्न भिन्न रोगों में जब उसको आराम मिलने लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब यह शोध हुई कि ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ किया जा सकता है, तो यह चिंतन चला कि क्यों नहीं ध्यान के प्रयोग स्वास्थ्य हेतु भी किए जाएं। और लगभग पिछले 30 साल से प्रेक्षा ध्यान में स्वास्थ्य के प्रयोग भी चल रहे हैं। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि ध्यान से स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है। हमने आसन के प्रयोग देखे हैं। हम जानते हैं कि जब हम आसनों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में लचीलापन आता है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आसन की यह भी एक विशेषता है कि आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, आसन शारीरिक व्यायाम से आगे बढ़कर के है, वह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारी ग्लैंड्स को प्रभावित करता है, हमारी ग्रंथियों से, हमारी ग्लैंड से जो श्राव निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को प्रभावित करता है। और मेडिकल साइंस इस बात को बताती है कि किस प्रकार से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर के स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आसन केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही प्रदान नहीं करता, भीतर तक जाकर हमारे ग्रंथि तंत्र को भी प्रभावित करता है और वहां जाकर हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से प्राणायाम, प्राणायाम भी केवल कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो है ही, परंतु उससे आगे बढ़कर पूरे प्राण का नियोजन है, पूरे श्वास का संयम है। श्वास में हमारा प्राण बसता है, उससे श्वास को किस प्रकार गहराई से लिया जाए, किस प्रकार गहराई से छोड़ा जाए और उससे किस प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, यह हमें प्राणायाम सिखाता है। और विभिन्न महानुभावों की कृपा से आज हम आसन और प्राणायाम के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, परंतु हम ये जान लें कि यदि हमने आसन जाना, प्राणायाम जाना, पतंजल योग सूत्र में शब्द आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रारंभ होते हैं यम और नियम से। यम और नियम मतलब संयम, हमारी जीवनचर्या का संयम, हमारे भोजन का संयम, हमारे व्यवहार का संयम, यह यम नियम है। आसन शरीर को लचीला कर किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करना। प्राणायाम शरीर में ऊर्जा का संचारण करना। प्रत्याहार भीतर मुड़कर देखना। आगे की बात आती है ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि की एकाग्रता को साधना, फिर गहरी एकाग्रता ध्यान और निर्विकल्पता की अवस्था, निर्विचारिता की अवस्था ध्यान, समाधि की अवस्था। अतः यदि हमने यम नियम कर लिए, अपनी भोजनचर्या को ठीक कर लिया, अपनी जीवनचर्या को ठीक कर लिया, परंतु यदि हमने आसन और प्राणायाम कर उसे छोड़ दिया तो हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े नहीं। हमने केवल आधी दूरी से अपनी यात्रा पूरी कर ली, आधी दूरी से हम वापस लौट चले। यह इस प्रकार से हुआ कि हमें यहां से जाना तो है बंबई, हमने बंबई का टिकट खरीदा, हम रेलवे स्टेशन गए और बंबई की ट्रेन में बैठने से पूर्व ही वापस आ गए। तो यम नियम अथवा आसन प्राणायाम, भोजन का संयम, जीवनचर्या का संयम और आसन प्राणायाम की तैयारी करना, यह रेलवे स्टेशन पहुंचने के बराबर है, टिकट खरीदने के बराबर है। यदि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, यात्रा पूरी करनी है, तो हमें ट्रेन में बैठना होगा और उस ट्रेन में बैठने का नाम है ध्यान। और उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है प्रेक्षा ध्यान। वर्तमान में हमें भगवान महावीर की साधना पद्धति उपलब्ध है। महावीर ने जिस पद्धति से
बुद्धत्व को प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया, चरम ज्ञान को प्राप्त किया, उस पद्धति का नाम है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान एक बहुत विस्तृत प्रयोग है। हमें एक एक कदम कर आगे बढ़ना होगा। बहुत सरल है यदि हम सहजता के साथ इसे सीखें, संयम के साथ इसे सीखें, हम जल्दी न करें। जिस प्रकार से एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखा जाता, एक दिन में तैरना नहीं सीखा जाता, साइकिल चलाने के लिए भी हमें संतुलन बनाना होता है, और जब संतुलन सध जाता है तो फिर हम बड़ी आसानी से साइकिल चला लेते हैं। तैरना सीखना होता है तो उसके लिए शरीर को शिथिल छोड़ना होता है और संतुलन बनाना होता है। प्रेक्षा ध्यान भी यही संतुलन बनाने का नाम है। यदि हम विधि पूर्वक करेंगे, प्रशिक्षण के साथ करेंगे, तो इसे हमें करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रेक्षा ध्यान का सबसे पहला प्रयोग है महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। जो लोग जैन परंपरा से संबंध रखते हैं उन्होंने संभवतः आचार्य भद्रभाऊ का नाम सुना होगा। आचार्य भद्रभाऊ ने 12 वर्ष तक महाप्राण की साधना की थी। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग इसी का एक सूक्ष्म स्वरूप है। यह ध्यान का पहला चरण है, ध्यान की प्रारंभिक स्थिति है। यम नियम, आसन प्राणायाम, संयम, भोजन का संयम, जीवनचर्या में संयम, उसका तो पालन करना ही, आसनों के द्वारा शरीर को तैयार करना ही है, प्राणायाम का प्रयोग करना ही है। परंतु ध्यान में प्रवेश के समय जो सबसे पहले हमें प्रयोग करना है वह है महाप्राण का प्रयोग। महाप्राण ध्वनि के प्रयोग के बारे में पहले हम जान लें, थोड़ा सा प्रयोग कर देख लें, फिर इस प्रयोग की महत्ता को हम समझेंगे। मेरी साथी यहां बैठी हैं प्रज्ञा जी, वे बहुत योग्य प्रशिक्षक हैं प्रेक्षा ध्यान की। मैं प्रज्ञा जी से निवेदन करूंगा कि एक बार 3 आवृत्ति में महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करवाएं, जिससे इसका हमें परिचय हो जाए, और फिर महाप्राण ध्वनि के प्रयोग की महत्ता, इसकी उपयोगिता, इसके लाभ के बारे में, और किस प्रकार से हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य इससे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रज्ञा जी प्रयोग करवाएं। महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार हो जाएं। महाप्राण ध्वनि के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। महाप्राण ध्वनि के लिए अपनी जिह्वा को तालू से लगाएं। नासिका द्वारा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए भौरे के समान गुंजार करें। श्वास भरें, पुनः श्वास भरें।
पुनः श्वास भरें। शांत। आपने 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग देखा। आइए हम इसके विज्ञान को समझते हैं। क्या हम जानते हैं कि एक आम आदमी 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है? वह तब जब वह स्वस्थ होता है। यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसके श्वास की संख्या बढ़ेगी। श्वास की गति, तीव्र चलना, श्वास की गति और लय में अंतर आना, वह मेरे स्वास्थ्य के बारे में यह इंडिकेट करता है, यह बताता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। हमें जानकर संभवतः आश्चर्य हो सकता है कि थर्मामीटर, बीपी का इंस्ट्रूमेंट, ईईजी का इंस्ट्रूमेंट, पैट स्कैन, बहुत से स्कैन्स हैं जो मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा टेम्परेचर कैसा है, मेरे हृदय का ईसीजी आया है तो मेरा हार्ट कैसे पंप कर रहा है, ईईजी भी बताता है मेरे ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में। परंतु एक और थर्मामीटर, एक और बीपी का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, वह है हमारा श्वास। श्वास की गति और लय, स्पीड श्वास की, कि किस गति से श्वास चल रहा है, और लय उसकी रिदम कैसी है। जैसे संगीत की एक रिदम होती है, खड़खड़ाहट की एक बिगड़ी हुई रिदम होती है, तो उसकी गति और लय हमें बताती है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल शरीर के स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताती, यह हमें शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है, मन के स्वास्थ्य के बारे में बताती है, भावों के बारे में बताती है, भीतर तक के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अभी तक ऐसा कोई गैजेट नहीं बना जो मेरे इमोशनल स्ट्रेस को बता सके। वह केवल मेरे बीपी को जज कर सकता है, मेरे टेम्परेचर को जज कर सकता है, परंतु श्वास के साथ यह विशेषता है कि जैसे ही मेरे भावों में परिवर्तन होगा, जैसे ही मुझे क्रोध आएगा, जैसे ही मेरे मन में भय का भाव आएगा, जैसे ही मेरा मन विचलित होने लगेगा, तो उसी समय मेरे श्वास की गति और लय, उसकी स्पीड और रिदम में अंतर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मुझे क्रोध आने लगेगा, मेरा श्वास एकदम से तेज चलने लगेगा, और आप बहुत तेज, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप देखेंगे आपकी श्वास उखड़ने लग गई है। तो श्वास की गति और लय मेरे पूरे के पूरे अस्तित्व के स्वास्थ्य को बताता है, वह शारीरिक स्वास्थ्य को बताता है, वह मानसिक स्वास्थ्य को बताता है, वह भावनात्मक इमोशनल हेल्थ को भी बताता है। और इससे कदम और आगे जाएं तो यह श्वास मेरे केवल स्वास्थ्य को बताता नहीं, उसको ठीक भी करता है। यदि मैं श्वास की गति और लय को ठीक कर लेता हूं, उसको स्थिर कर लेता हूं, तो मेरा स्वास्थ्य भी उसी अनुरूप ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे श्वास की गति और लय तो ठीक हो और मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आए, मैं गुस्से पर नियंत्रण न कर सकूं। यदि मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैंने श्वास पर नियंत्रण कर लिया है, तो मेरे क्रोध को जाना पड़ेगा। यदि मुझे भय हो रहा है और भय से मैं पीला पड़ने लगा हूं, परंतु यदि मैंने श्वास को नियंत्रण कर लिया है तो मैं अपने भय के ऊपर भी नियंत्रण कर लूंगा। तो मेरे भावनात्मक जगत को, मेरे वैचारिक जगत को, मानसिक जगत को और मेरे शरीर के जगत को भी श्वास प्रभावित करता है, और श्वास के माध्यम से मैं उसे ठीक कर सकता हूं। मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम अधिक बुद्धिमान होने लगते हैं, हम अधिक सोचने लगते हैं, अधिक नॉलेजेबल हो जाते हैं, या हमारे ऊपर इमोशनल स्ट्रेस आने लगता है। कभी इस बात का भय है, ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा उसने मेरा किया नहीं किया, कभी क्रोध आ रहा है, तो मेरे श्वास की गति लड़खड़ाने लगती है, हमें मालूम भी नहीं हो पाता। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में अमेरिका से एक डॉक्टर आए, और उन्हें लेकर आने वाले थे गंगाराम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर मनचंदा, जो पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कार्डियोलॉजी के हेड हुआ करते थे, पद्मश्री। वे मेरे पास आए, कहने लगे कि साहब मुझे आपसे सहयोग चाहिए, मुझे इंडिया के कुछ लोगों का वॉइस सैंपल चाहिए। हमने कहा आपको वॉइस सैंपल क्यों चाहिए? बोला आपके यहां तो अध्यात्म साधना केंद्र में बहुत प्रयोग होते हैं, बहुत से लोग जो बीमार होते हैं वे ध्यान की साधना करके, आसन प्राणायाम योग की साधना करके, प्रेक्षा ध्यान की साधना करके स्वस्थ होके जाते हैं। तो हम उनका पहले का और बाद का प्रयोग करके उनका सैंपल लेना चाहते हैं, हम अलग अलग अस्पतालों से भी ले रहे हैं। हमने कहा उससे आपको क्या होगा?
उन्होंने कहा कि हमने न जाने कितने मिलियन, शायद संभवतः $100 मिलियन की बात कर रहे थे, $100 मिलियन खर्च करके हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वो श्वास को देख करके, श्वास की गति और लय को देख करके, आपकी आवाज को पहचान करके, क्योंकि जो भी आपकी आवाज निकलती है वह आवाज आपकी श्वास से प्रभावित होती है, क्योंकि श्वास में आपके फेफड़े भी काम कर रहे हैं, हृदय भी काम कर रहे हैं, आपकी श्वास तंत्रिका काम कर रही है, तो उससे प्रभावित होती है, बहुत से उसमें अंग काम करते हैं। तो उससे हम जो उसमें परिवर्तन होता है जान लेते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है, बीमार है केवल यही नहीं, कौन सी बीमारी है। और हमारे रिजल्ट 70% तक सही होने लगे हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों का बोलने का एक तरीका अलग होता है, तो इसलिए हम सैंपल लेना चाहते हैं कि यहां के लोगों की बोली में भी क्या वही उसी प्रकार से परिवर्तन महसूस होता है जैसा अमेरिका में होता है, जैसे दूसरे देशों में होता है। तो अब विज्ञान भी प्रमाणित करने लगा है कि श्वास की गति और लय का हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे मन के स्वास्थ्य के साथ, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ कैसा संबंध है। तो यदि इस गति और लय को, जैसे ही मेरी गति गड़बड़ाएगी, तेज होने लगेगी और लय गड़बड़ा जाएगी, अब एक म्यूजिक हम सुन रहे हैं, एक बड़ा लयबद्ध हम म्यूजिक सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे ही उसकी लय डिस्टर्ब होनी शुरू हुई, हम कहेंगे इसे तुरंत बंद कर दीजिए। वही श्वास के साथ है, यदि श्वास लयबद्ध आ रहा है तो इसका मतलब हम प्रसन्न है, यदि श्वास लयबद्ध नहीं आ रहा तो हम प्रसन्न नहीं है। तो यदि उसकी गति और लय को हम स्थिर कर सकते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। और महाप्राण ध्वनि यही कर रही है। सबसे पहले 1 मिनट में हम औसतन 15 से 17 श्वास लेते हैं। अभी प्रज्ञा जी ने आपको प्रयोग करवाया, इसमें हमारे श्वास की गति हो गई थी लगभग 1 मिनट में 2, 25 से 30 सेकंड में एक श्वास आता है। लंबा गहरा आपने श्वास लिया, श्वास पूरा भरा, आपके पूरे फेफड़े फूले, नीचे डायफ्राम नीचे चला गया, पेट भी फूलना शुरू हुआ, और फिर आपने धीमी गति से दीर्घ काल तक, और श्वास के अंदर जो श्वास के आचार्य है वो इस बात को बताते हैं कि श्वास को निकालने में श्वास लेने से भी अधिक समय लगना चाहिए। जितनी हमारी उच्छ्वास का समय लगेगा, निश्वास का समय लगेगा, उतना ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो हमने दीर्घ काल तक और पूरे दम के साथ हमने श्वास को निकाला, हमने वो ध्वनि की उसके साथ, तो हमने पूरा का पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। तो हमारी श्वास, और 3 बार किया यह प्रयोग। जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो 27 बार करवाते हैं। 27 बार मतलब लगभग 12 से 13 मिनट लग गए। अब 12 से 13 मिनट के अंदर केवल 27 श्वास, और अदरवाइज कोई व्यक्ति ले रहा है 12 से 13 मिनट के अंदर 200, 250, 300 श्वास। तो श्वास की गति मंद हो गई और श्वास की लय स्थिर हो गई। बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो वह एक बहुत लयबद्ध बन गया। तो जैसे ही श्वास की गति और लय स्थिर हुई, गति मंद और श्वास लयबद्ध मेरा हो गया, मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हो गया, भीतर से गहराई में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हम अब केवल शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर का स्वास्थ्य साधना ही है, लेकिन शरीर प्रभावित होता है मन से, और मन प्रभावित होता है मेरे भाव जगत से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, वासना से, भय से। हमें वहां जाकर के, क्योंकि अब तो डॉक्टर कहने लगे हैं कि मेरे शरीर में जितनी बीमारियां हैं 90% साइकोसोमेटिक है। तो उन साइकोसोमेटिक को, मतलब साइको को ठीक करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना होगा। तो पहला जो उसका हमने चरण छुआ वह था कि हमने श्वास की गति और लय को स्थिर किया। फिर इसका दूसरा पक्ष हम देखें, यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह भीतर जाकर के मेरे भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है। दूसरा जो ये ध्वनि मैंने निकाली, महाप्राण ध्वनि का हमने प्रयोग किया, इस ध्वनि की जो वाइब्रेशंस हैं उसने मेरे पूरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। हमारे पास ऐसी केस स्टडीज हैं कि जो बच्चा क्लास में 20वें स्थान पर था, 3 महीने तक रोज 20 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया और वह क्लास में पहले स्थान पर आ गया। क्योंकि इससे एकाग्रता तो एक तरफ बढ़ी, दूसरी तरफ न्यूरॉन्स जो एक्टिवेट होने शुरू हो गए। तो न्यूरॉन्स ने जब एक्टिवेट होना शुरू किया तो मेरी स्मरण शक्ति का विकास होना शुरू हो गया। इन्हीं को जो ब्रेन के न्यूरॉन से जो मुझे दूसरी जो डिजेनरेशन की बीमारियां होती हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के कमजोर होने से मुझे स्मृति का लॉस होने लगता है, स्मृति मेरी जाने लगती है, और उससे संबंधित जो दूसरे मुझे कष्ट होते हैं, ये सारे कष्ट भी उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो यह उसका दूसरा पक्ष है। और इसका तीसरा उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब मैं महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूं, आप सर पर हाथ रखेंगे, आप अपने वाइब्रेशंस को महसूस कर पाएंगे। इन वाइब्रेशंस के साथ मकार की ध्वनि निकल रही है, नमो अरहंताणम। उसमें जो मोह मंत्रों में या मकार की जो ध्वनि लगती है, ओम,
यह जो ध्वनि निकलती है, यह ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र शास्त्र में इसकी बहुत ही महत्ता मानी गई है। तो जब हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो एक तरह से हमने मंत्र को भी उसके साथ जोड़ दिया। तो हम श्वास का प्रयोग कर रहे हैं, एकाग्रता का प्रयोग कर रहे हैं, हम ब्रेन की फिजिकल लेवल के ऊपर ब्रेन के न्यूरॉन्स को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, हम आध्यात्मिकता का प्रयोग कर रहे हैं, भावों को स्थिर कर रहे हैं और मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हम महाप्राण ध्वनि के साथ हमारे भीतर जो मंत्र की ऊर्जा है वह ऊर्जा जागृत हो रही है। तो महाप्राण ध्वनि के प्रयोग को हम केवल एक श्वास का प्रयोग न समझें, केवल यही प्रयोग हम लोग 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन करते रहें तो जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो स्मृति का लोस होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मेरे से ध्यान नहीं होता क्योंकि मेरी एकाग्रता नहीं सकती, मैं फोकस नहीं कर पाता। कोई बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। जो वृद्ध लोग होने लगते हैं वो कहते हैं साहब मुझे तो कोई टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता, मुझे तो अपने मित्रों के नाम ही याद नहीं रहते। ये सारी की सारी ये तो फिजिकल लेवल की जो मेमोरी लॉस की समस्याएं हैं, इनका तो महाप्राण ध्वनि से समाधान होता ही होता है। परंतु उससे बढ़कर के मेरे विचारों को स्थिर करता है, क्योंकि श्वास का विचारों के साथ भी सीधा संबंध है। मैंने कहा कि श्वास की गति और लय का संबंध मेरे शरीर के साथ है, श्वास की गति और लय का संबंध मेरे विचारों के साथ भी है। 1 मिनट में मुझे औसत साइकोलॉजिकल विज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि 1 मिनट में मुझे 40 श्वास आते हैं, 40 विचार आते हैं एवरेज। परंतु जैसे मैं अधिक सोचना शुरू करता हूं, प्रकृति ने व्यवस्था दी है कि मैं ज्यादा सोच सकूं, क्योंकि प्रकृति ने मुझे इतना बुद्धिमान, इतना विवेकशील बनाकर दिया है कि मैं जब चाहूं अपने विचारों की संख्या को बढ़ाऊं, जब चाहूं मैं विचारों की संख्या को कम करूं। जैसे कार को ले ले, कार 80-90 की स्पीड हम चलाएंगे, सही समय पर पहुंच जाएंगे और वियर एंड टियर भी कम होगा, हमें देरी भी नहीं होगी, एवरेज भी ठीक रहेगी। परंतु जब जरूरत होगी तो हम गाड़ी को तेजी से चला करके एयरपोर्ट पहुंचना है, रेलवे स्टेशन पहुंचना है, अस्पताल पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है, पहुंच सकते हैं। परंतु फिर गाड़ी की गति को वापस 80-90 पर ले आएंगे, एक बार के लिए एक्सीलरेटर पर पैर दबाएंगे। लेकिन लगातार एक्सीलरेटर पर पैर दबा करके रखेंगे, इसका तात्पर्य क्या होगा कि अब एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया, वियर एंड टियर बढ़ गई, एवरेज कम हो गई। इसी प्रकार से विचारों की गति यदि लगातार तीव्र बनी रहेगी तो फिर मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये मुझे छूट तो है, मैं तेज गति से करूं, परंतु हमें अब तेज सोचने की आदत पड़ गई। हर व्यक्ति ये शिकायत करता है कि साहब विचार बहुत आते हैं। तो अब उसका उपाय है कि आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें, क्योंकि विचार का संबंध जो है वो सीधा का सीधा श्वास की गति के साथ है। तो जैसे ही आपने महाप्राण ध्वनि का दीर्घ काल तक प्रयोग किया, श्वास की गति मंद होने लगी, श्वास की गति लयबद्ध होने लगी, वैसे ही विचार भी शांत होने शुरू हो जाएंगे। हम निर्विचारता की ओर बढ़ना शुरू कर जाएंगे। हम बीटा से गामा की तरफ जाने की बजाय बीटा से अल्फा की तरफ, इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अल्फा पर्सनैलिटी, हम अल्फा पर्सनैलिटी का विकास करने लगेंगे। यह विकास होना शुरू होगा। तो शारीरिक स्तर के ऊपर, वैचारिक स्तर के ऊपर, भावनात्मक स्तर के ऊपर हमारे अंदर यह परिवर्तन आना शुरू होगा। और जब इन तीनों में यह परिवर्तन आएगा तो सीधा मेरा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा ही होगा। जब मैं वैचारिक स्तर पर स्वस्थ हूं, जब भावनात्मक स्तर के ऊपर मुझे तनाव नहीं हो रहा, सबसे पहला तनाव तो भावना पैदा होता है। हमारे बीमारी का मूल कारण जितना शरीर में छुपा है, भोजन में छुपा है, जीवनचर्या में छुपा है, उससे अधिक तो छुपा हुआ है मेरे भावना में। जब कितना आप सोचिए, मन में बार बार यह विचार आता है, ऐसा हो गया तो इसने मुझे ऐसा कह दिया, अब तो मैं उसको ऐसा कहूंगा, वो मुझे क्या समझता है, मुझे छोटा समझता है, मुझे बड़ा समझता है, मेरा सम्मान करता है, मेरा सम्मान नहीं करता, उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसने मेरा लाभ कर दिया। ये भावनात्मक विचार जो लगातार चलते रहते हैं, ये मेरे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इसको स्थिर करने का उपाय है महाप्राण ध्वनि। मैं चाहूंगा कि एक बार महाप्राण ध्वनि का 3 बार प्रज्ञा जी एक बार फिर प्रयोग करवाएं और फिर इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार। श्वास भरें।
इस प्रयोग को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम अपनी अपनी परंपराओं में मंत्रों का बहुत उपयोग करते हैं, उनका बहुत जप करते हैं। जैन परंपरा में नवकार मंत्र की बहुत बड़ी महत्ता है, महामंत्र है, मंत्रों में महामंत्र है। नवकार के 5 पद हैं, नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सवसावणम। अब माला फेरते हैं, नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, बहुत तेजी से हम लोग जप करते हैं। हमें यह बताया तो गया है कि जितनी मंद गति से, जितना एकाग्र होकर हम मंत्र का जप करेंगे वह उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा, परंतु उसकी विधि को जाने बगैर उसको करने में कठिनाई होती है। यदि मैं कहूं कि हम बहुत धीमे धीमे मंत्र का जप करेंगे तो वह करने में हमें कठिनाई होगी, हमारी एकाग्रता सधेगी नहीं। यदि इसी नवकार को हम महाप्राण ध्वनि के साथ जोड़ देते हैं तो चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं प्रयोग करता हूं, जैसे कि हमने नमो अरहंताणम, तो जैसे ही आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं तो महाप्राण ध्वनि के साथ ही मन आप नमो अरहंताणम का मानसिक जप करें, जीवा को ना हिलाएं, केवल और केवल मानसिक जप। तो जब श्वास का उच्छ्वास, श्वास को निकाल रहे हैं, उस वक्त आप नमो अरहंताणम का साथ में जप करते रहें। तो उसी प्रकार से दूसरी बार आपने नमो सिद्धाणम का किया, तीसरी बार में नमो आर्याणम का किया, चौथी बार में नमो वज्जायणम का किया, 5वीं बार में नमो लोये सवसावणम का प्रयोग किया। तो अब आप देखेंगे कि नवकार का एक प्रयोग करने में लगभग आपको 2 से 2.5 मिनट का समय लगा, और 27 बार अगर आपने नवकार का प्रयोग किया तो लगभग आपको 1 घंटे का समय लगेगा। और उसके साथ इतनी एकाग्रता सधेगी कि नवकार के ऊपर पूरा का पूरा मेरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इसे भी आप 2 रूप में कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि हर बार आप पहले नमो अरहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, फिर नमो आर्याणम, फिर नमो वज्जायणम, फिर नमो लोय सवसावणम करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि पहले 27 बार केवल नमो अरहंताणम करें, फिर नमो सिद्धाणम करें, फिर नमो आर्याणम करें, फिर नमो वज्जायणम करें, फिर नमो लोय सवसावणम करें। यह दूसरी विधि में एक चीज और जोड़ी जा सकती है। हम जानते हैं कि नवकार के 5 पदों के 5 रंग हैं। नमो अरहंताणम का रंग है, वर्ण है श्वेत, सफेद रंग है। नमो सिद्धाणम का रंग है अरुण रंग, लाल रंग। नमो आर्याणम का रंग है पीला। नमो वज्जायणम का रंग है पन्ने की तरह हरा। और नमो लोय सवसावणम का रंग है नीला अथवा काला, कृष्ण रंग। तो जब 27 बार करें तो उसके साथ उस रंग का ध्यान भी हम कर सकते हैं। उस रंग का साथ में ध्यान करेंगे तो उस रंग को हम ग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार के लिए नवकार के 5 पदों के साथ हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें और मन ही मन उसे करके देखें। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको केवल और केवल मानसिक जप करना है। यदि आपने वैसे जप करना प्रारंभ किया तो महाप्राण ध्वनि में बाधा आ जाएगी। तो महाप्राण ध्वनि के साथ नवकार की साधना को साधने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि हम प्रतिदिन नवकार की साधना इसके साथ करें तो इसका लाभ अनंत गुना बढ़ जाता है। हम इस प्रयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अब महाप्राण ध्वनि के साथ तीसरा प्रयोग जुड़ा हुआ है।
केवल एक महाप्राण ध्वनि के साथ देखिए हमें कितने प्रयोग जुड़े हुए हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि साहब मैं जानता हूं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, परंतु मैं क्रोध को शांत नहीं कर पाता। पहली बात तो जब महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो क्रोध को शांत होना ही पड़ेगा, क्योंकि श्वास जब दीर्घ हो जाएगा, उसकी गति और लय स्थिर होगी, तो क्रोध की उत्तेजना हमारे भीतर आ नहीं पाएगी। क्रोध की उत्तेजना आएगी, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे आएगी, मेरे श्वास की गति को तीव्र करने का प्रयास करेगी, श्वास की गति को लय को बिगाड़ने का प्रयास करेगी, परंतु मेरी महाप्राण ध्वनि उसको बिगड़ने नहीं दे रही है। जिस प्रकार से सुबह हम आधा घंटा वॉक करते हैं और हमारा शरीर सारा दिन स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से हमने सुबह 20-25 मिनट इसका प्रयोग किया, 15 मिनट प्रयोग किया, तो पूरे दिन मेरी श्वास की गति और लय को स्थिर करने का यह प्रयास करेगा। परंतु फिर भी अगर कोई इसको विशिष्ट प्रयोग करना चाह रहा है तो यह हमारा शांति केंद्र है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं इसे। यहां पे हमारे क्रोध की उत्पत्ति का स्थान है। तो जब आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें तो महाप्राण ध्वनि के प्रयोग के साथ यहां पर श्वेत रंग का ध्यान करें, सफेद रंग का ध्यान करें। जब यहां पर श्वेत रंग के ध्यान के साथ आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो अपने आप से ही हमारा चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा। केवल 3 दिन में, केवल 5 दिन के अंदर आप इस अंतर को महसूस करेंगे। अभी मैंने आपसे 2 बातें कही हैं कि आप नवकार का ध्यान करें, और फिर मैंने कहा कि नवकार के रंगों के साथ भी आप ध्यान करें, और मैंने कहा कि यहां पर आप श्वेत रंग का ध्यान करें। यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि मैं रंगों का ध्यान क्यों करूं, और रंगों का ध्यान से मुझे क्या लाभ होने वाला है, और उस स्थान पर जाकर मैं क्यों ध्यान करूं। एक बहुत ही विचित्र नियम है प्रकृति का, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है प्रकृति का। वह क्या है कि हमारे मन में जो भी विचार जिस क्षण आता है उस क्षण वही चीज घटनी शुरू हो जाती है। जैसे मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे नीम की दातुन करनी। अब आप सोचिए कि नीम के बारे में सोचते ही 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड के लिए आप नीम के बारे में सोचिए और आपको अपने आप से कड़वाहट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अब नीम की जगह किसी आप स्वादिष्ट, कोई आइसक्रीम की, कोई चॉकलेट की, कोई मिठाई की बात करें और आधा मिनट उसके बारे में चर्चा करें तो आपके मुंह में उसका स्वाद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे विचार में यह शक्ति है कि जब मैं जिस चीज का ध्यान करता हूं उसके गुण धर्म के साथ मैं जुड़ जाता हूं, बिना जाने समझे। यही तो कारण है कि जब मेरे मन में कोई भी भाव उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं, उस व्यक्ति को मैंने जाना नहीं, वह मेरे सामने नहीं बैठा, वह घटना न जाने कब कितने साल पहले घटित हुई होगी, लेकिन आज मेरे पूरे ग्रंथि तंत्र को, मेरे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर देता है। जैसे ही विचार आता है वैसे ही भाव आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही वो घटित होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप सफेद रंग की कल्पना करेंगे, सफेद रंग का विजुअलाइजेशन करेंगे, तो सफेद रंग के परमाणुओं को आप आकर्षित करना शुरू कर देंगे, आप उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप नवकार का ध्यान करेंगे, नवो अरंताणम, बहुत दीर्घ काल तक रहेंगे, लगभग 25-30 सेकंड तक करेंगे, और अरिहंतों के गुणों का साथ में ध्यान करते हुए करेंगे तो उसके गुणों के साथ आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हम नवकार की साधना या किसी की भी साधना करते ही इसलिए हैं कि हम उनके गुणों के साथ जुड़े, लेकिन गुणों के साथ तब जुड़ेंगे जब मेरी वहां एकाग्रता सदी हुई होगी। यदि मैं महाप्राण ध्वनि के साथ जुड़कर इस साधना को कर रहा हूं और मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, जहां 1 मिनट के अंदर मैं लगभग 17 से 20 श्वास ले रहा था, 15 से 17 श्वास ले रहा था, वहां 1 मिनट में केवल 2 श्वास ले रहा हूं, उसी अनुपात में मेरे विचारों की संख्या कम हो गई है। 1 मिनट में 40 श्वास की बजाय अब 1 मिनट के अंदर मुझे 5-7 ही विचार आ रहे हैं, तो मेरी एकाग्रता उतनी बढ़ गई है। और उस एकाग्रता के साथ मैं अरिहंत के, मैं सिद्ध के, मैं आचार्य के, उपाध्याय के, मैं साधु के गुणों का ध्यान करते हुए जब मैं जप कर रहा हूं और उसको महाप्राण ध्वनि के साथ जोड़ रहा हूं, तो मैंने उन गुणों को आत्मसात करना शुरू कर दिया स्वतः ही। अब आप सोचिए कि 1 मिनट में जहां मुझे 80-90 विचार आ रहे होंगे, तो मैं उनमें से कितने गुणों को आत्मसात कर पाऊंगा, और उसका सीधा प्रभाव मेरे ग्रंथि तंत्र के साथ होना शुरू हो जाता है। मेरे और वे गुण उतरने शुरू हो जाते हैं, मैं भीतर से स्वस्थ होना शुरू हो जाता हूं। और ये जब जुड़ेगा तो फिर मैं अपने आप स्वस्थ, मैं अब इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं कि इससे मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे डेवलप होगा। आप जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम का इससे क्या संबंध है। इम्यूनिटी सिस्टम का संबंध ऑक्सीजन से है। इम्यूनिटी सिस्टम का संबंध मेरे इमोशनल स्ट्रेंथ से है। इन दो से मेरा साइकोसोमेटिक, शरीर से है और साइकी से है। शरीर से, अगर मेरे शरीर में कोई भी बीमारी है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ऑक्सीजन। यदि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और बीमारी एक साथ नहीं रह सकती। जैसे ही आपने दीर्घ श्वास लिया, वैसे ही आपने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी।
पहले बहुत छोटा आप श्वास ले रहे थे, बहुत थोड़ी ऑक्सीजन आ रही थी। अब थोड़ी ऑक्सीजन आ रही थी तो लीवर में मेरे पास जो ग्लूकोज होता है वो मेरा लीवर ग्लूकोज छोड़ रहा है, लीवर से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, परंतु वो लीवर से जो ग्लूकोज हो छूट रहा है उसे ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए। जब तक उसे ऑक्सीजन का सहयोग नहीं मिलता तब तक वह ऊर्जा पैदा नहीं कर पाता। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ऊर्जा कम पैदा होगी, ऊर्जा कम पैदा होगी तो मेरे शरीर का, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम मेरा ठीक नहीं रहेगा। आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए गैस का चूल्हा है, हम गैस के चूल्हे को उपयोग करते हैं। अब गैस के चूल्हे में हम गैस जलाते हैं, गैस है मेरा इंसुलिन, और उसको जब बाहर ऑक्सीजन मिलती है तब वह गैस जल करके आग का रूप धारण करती है। तो जिस प्रकार से गैस को ऑक्सीजन चाहिए उसी प्रकार से मेरे इंसुलिन को भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके, तब मेरे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान करता है। तो जितना मैं दीर्घ श्वास लूंगा, ऑक्सीजन की मात्रा मेरी जितनी अधिक जाएगी उतने ही मेरे शरीर में अधिक ऊर्जा पैदा होगी। लकड़ी से आग जलाने में और गैस से आग जलाने में मूल अंतर कहां आता है? लकड़ी से भी ऊर्जा पैदा होती है, गैस से भी पैदा होती है, परंतु गैस में धुआं नहीं होता, लकड़ी में धुआं होता है। क्योंकि जब लकड़ी से हम जलाते हैं, कोयले से जब जलाते हैं, धुआं पैदा होता है, उसे कहते हैं इम्परफेक्ट बर्निंग। पूरा का पूरा परफेक्ट बर्निंग नहीं हो रहा है, इसलिए धुआं पैदा हो रहा है। गैस को जलाते हैं तो धुआं पैदा नहीं होता। तो यह जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यह इम्परफेक्ट बर्निंग। लेकिन श्वास की मात्रा यदि आपने अधिक ले ली तो वह परफेक्ट बर्निंग शुरू हो गई। अब अधिक मेरे अंदर ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो गई। अधिक ऊर्जा पैदा होगी तो मेरी एक एक कोशिका को अधिक ऑक्सीजन मिल रही है या अधिक ऊर्जा मिल रही है, और एक एक कोशिका को यदि अधिक ऊर्जा मिल रही है तो निश्चित रूप से मेरी एक एक कोशिका स्वस्थ हो रही है, मेरे भीतर तक जाकर के मैं स्वस्थ हो रहा हूं। यह हुआ शारीरिक पक्ष। दूसरा उसका भावनात्मक पक्ष लीजिए कि जो भावनात्मक तनाव मेरे अंदर पैदा होता है, जैसे ही मेरे मन में तनाव पैदा होता है, चाहे क्रोध के कारण हो, चाहे लोभ के कारण हो, चाहे वासना के कारण हो, चाहे भय के कारण हो, क्या होता? क्रोध हुआ, क्रोध होते ही मेरे शरीर में तनाव होना शुरू हुआ, मेरी नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स में तनाव आना शुरू हुआ, और बहुत हुआ तो मेरी आंखें लाल हो जाएंगी, हाथ पैर फड़कने लगेंगे। तो उससे मेरे शरीर में टॉक्सिक्स पैदा होते हैं, विषाणु पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वो जब विषाणु पैदा होते हैं, और ये सबसे बड़े कारण है, शरीर से भी बड़े कारण इन भावों के द्वारा जो मेरे शरीर में टॉक्सिक्स पैदा होते हैं, ये मेरी बीमारी का मूल कारण है। कैंसर के मूल में भी डॉक्टर यही कहते हैं, और डायबिटीज के मूल में भी यही कहते हैं, ज्वाइंट पेन के मूल में भी यही कहते हैं, स्किन की बीमारी के मूल में भी यही कहते हैं। तो यह जब पैदा होते हैं तो वो मेरे अंदर बीमारी पैदा करते हैं, और उसको रोकने का उपाय है महाप्राण ध्वनि। क्योंकि जैसे ही मैंने श्वास को दीर्घ किया, मैंने अपने भाव तंत्र के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अब मेरे भावों का नियंत्रण मेरे हाथ में है। तो उस नियंत्रण के माध्यम से जब मैं अपने भावों पर नियंत्रण करना शुरू करता हूं तो मैं भाव तंत्र के स्तर के ऊपर प्रसन्न होना शुरू कर दिया, मैंने भाव तंत्र के स्तर के ऊपर स्थिर होना प्रारंभ कर दिया, मैं भाव तंत्र के स्तर के ऊपर मैंने अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करना शुरू कर दिया। हम कारपोरेट जगत में जब ये प्रयोग करवाते हैं तो हम उनसे कहेंगे कि इंट्यूटिव डेवलपमेंट के लिए जितनी खोजें हुई हैं, जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं, वह केवल इंटेलिजेंस से नहीं हुए। एक कोई ब्रेन वेव आती है, एकदम से दो व्यक्ति सामने बैठे हैं, एक तुरंत कोई उपाय निकालता है, एक को समझ में नहीं आ रहा। एक वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी खोज लेके आता है, दूसरा कुछ भी नहीं कर पा रहा। वैज्ञानिक शोध जो हुई हैं वे मूलतः इंट्यूशन से हुई हैं, उनका विकास बुद्धि से हुआ है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि सेब नीचे पड़ा तो उसने ग्रेविटेशनल पुल का सिद्धांत हमें दे दिया, आर्किमिडीज ने हमें दे दिया। यूरेका करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार से हम पानी के अंदर किसी चीज को डाल करके उसके आयतन के मुताबिक उसके भार को माप सकते हैं। हमें एडिसन ने बता दिया कि किस प्रकार से बिजली से हम बल्ब जला सकते हैं। ये प्रयोग इन्होंने सारे हमें बता दिए, लेकिन इनका विकास बाद में धीरे धीरे बुद्धि के बल पर हुआ। तो ये इंट्यूटिव डेवलपमेंट के लिए कारपोरेट जगत में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई सक्सेसफुल अधिकारी है, कोई सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसमें और दूसरे आदमी में एक जो मूलभूत अंतर है वह उसकी इंट्यूटिव पावर है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो डिसीजन कैसे जल्दी से ले और सही डिसीजन कैसे ले। इधर जाऊं उधर जाऊं ये स्थिति रोज आती है कि ये दोराहे पे हर व्यक्ति हर समय खड़ा होता है, वो रास्ता कौन सा चुने इसका निर्णय लेने में, उसका विवेक जागृत करने में महाप्राण ध्वनि बहुत ही अपना रोल प्ले करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रयोग उसके लिए भी। तो यह बालक के लिए भी, युवा के लिए भी, वृद्ध के लिए भी, स्वस्थ के लिए भी,
अस्वस्थ के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करने के लिए भी, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए भी, सभी के लिए यह प्रयोग, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। महाप्राण ध्वनि के अंदर जो श्वास जुड़ा हुआ है, महाप्राण ध्वनि में जो महाप्राण की जो ध्वनि जुड़ी हुई है और हमारे सिस्टम को जो पूरा का पूरा यह वाइब्रेट करता है, यह इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। हमने नवकार के साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग आज देखा। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही नवकार का नमस्कार मुद्रा को भी हम जान लें। तो नमस्कार मुद्रा का प्रयोग हमारे पूरे शरीर को खोल देगा, हमारे पूरे शरीर को लचीला बना देगा। तो नमस्कार मुद्रा का प्रयोग मैं प्रज्ञा जी से कहूंगा कि एक बार नमस्कार मुद्रा का प्रयोग बताएं। ताड़म का प्रयोग है, हाथ जोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर पूरे जोर से खींचा, जितनी जोर से खींच सकते हैं उतनी जोर से खींचा, पूरे शरीर में तनाव दिया, पूरे शरीर में तनाव दिया। अब उससे फेफड़े खुल गए, हृदय को रक्त का अधिक संचार प्रारंभ हो गया और हमारी मांसपेशियां लचीली होनी प्रारंभ हो गई। तो यह है हमारी अरिहंत मुद्रा। तो हमने पहले अरिहंत मुद्रा का प्रयोग किया, उसके बाद सिद्ध मुद्रा का प्रयोग करेंगे। नमो सिद्धानम। हाथों की अंजुली को ऊपर खोलते हुए पूरा जोर दें, पूरा तनाव दें, पूरा तनाव दें, कमल की तरह खोल ले उसे। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम का प्रयोग किया हमने। नमस्कार मुद्रा का दूसरा प्रयोग, नमस्कार मुद्रा का तीसरा प्रयोग नमो आर्यानम। दोनों हाथों को आचार्य के आशीर्वाद मुद्रा में कंधों के साथ ले जाएं, कंधों के साथ ले गए। फिर वही बात, बिल्कुल फेफड़े खुल गए। जहां हमारे कंधों का दर्द, स्पाइनल लेवल के ऊपर, पर्टिकुलरली सर्वाइकल लेवल के ऊपर जो हमें कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों के अंदर हमें लाभ हुआ। नमो वज्जायनम चौथा प्रयोग। फिर हाथों को ऊपर ले जाते हुए, हाथों की अंगुलियों को खोलते हुए नमो वज्जायनम, बिल्कुल पीछे ले जाए, बिल्कुल पीछे ले जाए। यह स्पाइनल कॉर्ड के लिए विशेष तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, कमर के लिए, गर्दन के लिए, आंखों के लिए, श्वास की गति सम बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है नमो वज्जायनम। और अब नमो लोए सर्वसाहुणम। हाथों को ऊपर ले जाते हुए, ऊपर खींचते हुए, अंजुलि बनाते हुए, जैसे साधु एक तरह से मान लीजिए भिक्षा ग्रहण कर रहा है, अंजुलि बनाते हुए हम नीचे की ओर झुके, नीचे की ओर झुके, नीचे की ओर झुके। यह नमस्कार मुद्रा के 5 प्रयोग। तो हम कोई भी प्रयोग प्रारंभ करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आप शरीर को लचीला बना लें और शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा का संचार कर लें नमस्कार मुद्रा का प्रयोग कर, और उसके बाद महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। महाप्राण ध्वनि के प्रयोग से स्मरण शक्ति का विकास होगा। महाप्राण ध्वनि के विकास के प्रयोग से मेरे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। महाप्राण ध्वनि के प्रयोग से मेरे इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी। महाप्राण ध्वनि के प्रयोग से मेरी भावों पर नियंत्रण होगा, साइकोसोमेटिक मेरी समस्याओं का समाधान होगा। महाप्राण ध्वनि के प्रयोग से मेरे श्वास की गति और लय में स्थिरता आएगी, मुझे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी, मैं अपने आप को अधिक स्वस्थ महसूस करूंगा। तो यदि महाप्राण ध्वनि का प्रयोग प्रतिदिन हम 27 बार एक बार में बैठकर कर सकें तो इसमें लगभग हमें 13 से 14 मिनट लगेंगे, जैसा जैसे जिसकी क्षमता हो। बहुत ज्यादा अपने ऊपर दबाव न डालें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। प्रतिदिन इस प्रयोग को हम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से ही एक सप्ताह के अंदर ही हमें लाभ महसूस होना शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि बच्चों को यह प्रयोग जरूर करवाएं स्मरण शक्ति के विकास के लिए, और उसके आप अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। वैसे तो यह प्रयोग सभी के लिए ही है। इन प्रयोगों को हम महाप्राण ध्वनि के प्रयोग से आगे बढ़ाएंगे। प्रेक्षा ध्यान के मूलतः 8 सोपान है। तो उसमें महाप्राण ध्वनि का प्रयोग है, उसमें श्वास का प्रयोग है, उसमें चैतन्य केंद्रों का प्रयोग है, उसमें रंगों का प्रयोग है, उसमें शरीर प्रेक्षा का प्रयोग है, उसमें कायोत्सर्ग का प्रयोग है। हम एक एक प्रयोग पर
चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रयोग को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और उस प्रयोग को धीरे धीरे करते हुए हम पूरे प्रयोग को गहराई से समझेंगे। आज के लिए हम केवल महाप्राण ध्वनि के प्रयोग के साथ ही से संपन्न करेंगे, लेकिन मैं यह जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में नियमितता रखना बहुत जरूरी है। आप 2-3 चीजों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका प्रयोग पूरा नहीं हो पाएगा। पहला कि आप रात्रि को सोने से पहले हल्के से हल्का भोजन करें। जैन परंपरा में तो सूर्यास्त से पहले भोजन की व्यवस्था है, तो सूर्यास्त से पहले भोजन करना तो सबसे सुंदर है ही है। मुझे एक वैज्ञानिक शोध याद आ रही है। इंग्लैंड के अंदर चूहों पर एक प्रयोग किया गया और 2 प्रकार के ग्रुप बनाए गए। एक चूहों के ग्रुप को 24 घंटे खुला छोड़ दिया गया कि आप उतनी ही मात्रा दोनों को बराबर दी गई कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। दूसरे चूहों को केवल रात्रि में भोजन दिया गया, क्योंकि चूहे नाइट एनिमल्स हैं। और जब 3 महीने उनके बाद प्रयोग करने के बाद उनको जांचा गया तो जो चूहे केवल रात्रि को भोजन कर रहे थे वे ज्यादा स्वस्थ थे उन चूहों के तुलना में जो दिन में रात में कभी भी खा रहे थे। चूंकि चूहे नाइट एनिमल है तो उनका जो पाचन तंत्र है वो नाइट के लिहाज से बना हुआ है। हम डे एनिमल तो नहीं है, मानव है, परंतु हमारे भोजन की व्यवस्था दिन के मुताबिक है। तो वैज्ञानिक शोध यह प्रमाणित कर रही है कि यह जो व्यवस्था है सूर्यास्त से पहले भोजन करने की, यदि जितना अधिक हम उसको पालन करेंगे, लेकिन यह भी कि जब सूर्यास्त से पहले हम भोजन करें तो बहुत हल्का करें। फल सब्जियां ही अधिक से अधिक खाएं, अनाज दूध आदि बहुत कम लें, क्योंकि इनको पचने में बहुत समय लगता है। और इनको जितना हल्का हम खाएंगे उतना ही हमारे शरीर की सफाई अधिक होगी, तो उतना ही यह प्रयोग अच्छा हो पाएगा। जितना पेट खाली होगा उतना ही श्वास हमारा दीर्घ होगा, जितना हमारा पेट भरा हुआ होगा उतना ही श्वास छोटा आएगा। श्वास को दीर्घ करने के लिए पेट को हल्का होना बहुत जरूरी है। तो पहला तो हम भोजन का ख्याल रखें, दूसरा हम समय का ख्याल रखें। यदि उसी समय पर हम प्रतिदिन करेंगे तो उसी समय पर यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उसके मुताबिक सेट हो जाएगी। और निश्चित रूप से सुबह का समय इसके लिए सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की मात्रा बहुतायत होती है, मन भी शांत होता है। जितने भी आसन प्राणायाम ध्यान के प्रयोग है वे सुबह के लिए ही निर्धारित है। मूलतः वैसे तो ध्यान का प्रयोग तो सुबह 3:30 बजे के लिए निर्धारित है। इतना सुबह उठकर कर सके तो बहुत अच्छा है, परंतु वो नहीं कर सकते तो जितना सुबह जल्दी कर सके, लेकिन जो समय निर्धारित कर लें उसी समय पर यदि आप करते रहेंगे तो उसको आपको अधिक लाभ मिल पाएगा। उस समय में अगर विविधता आएगी तो आपका प्रयोग सदने में आपको उतना अधिक समय लगेगा। और साथ ही केवल रात्रि भोजन का ही नहीं, दिन में भी भोजन को जितना आप हल्का रखेंगे उतना आपको अधिक लाभ होगा। भोजन का यह एक गोल्डन नियम है। मैंने अभी आपसे कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योग है। ऑक्सीजन और भाव तंत्र, ऑक्सीजन जहां अधिक रहेगी वहां पर बीमारी नहीं आ सकती। और दूसरा, जहां पर बीमारी आ गई या बीमारी आना चाहती है उसको शरीर में भोजन चाहिए। यदि उसको शरीर में भोजन नहीं मिलता है तो वह बीमारी टिक नहीं पाती है। सबसे पहले बीमारी जो भागती है वह भोजन न मिलने से भागती है। हमारे भीतर लीवर में 3 महीने का इंसुलिन है। यदि हम 3 महीने भी भोजन न करें तो भी इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा है। जैन परंपरा में तो विशेष तौर से उपवास की बहुत ही बड़ी व्यवस्था है। तो हमारे पास पर्याप्त भंडार भरा हुआ है। हमारे शरीर ने व्यवस्था की हुई है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बचाकर रख लेता है। और पश्चिम की शोध ने यह प्रमाणित किया है। अमेरिका में MIT में यह शोध की गई थी कि फिर चूहों पर प्रयोग किए गए, 2 प्रयोग किए गए। एक चूहों को बैलेंस डाइट, फुल डाइट दी गई और एक को स्टारवेशन डाइट दी गई, बहुत थोड़ा खाने को दिया गया। फिर देखा गया कि जिनको स्टारवेशन डाइट दी गई थी वे अधिक स्वस्थ थे, क्योंकि जिनको फुल डाइट दी गई, जो पूरा बैलेंस डाइट, जितना प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, मिनरल्स इतना, वाइटामिन इतना, कैल्शियम इतना दिया गया, तो शरीर बचाकर रखता चला गया। और जो बचे हुए का जब उपयोग नहीं हुआ तो उसने बीमारी का, फ्री रेडिकल्स का रूप धारण कर लिया। आज वैज्ञानिक कहने लगे कि फ्री रेडिकल्स बीमारी का कारण है। परंतु जिन्होंने उपवास किया, जिनको कम खाने को दिया गया, उन्होंने वेस्टेड सेल्स को खा लिया, उन्होंने डिजीज सेल्स को खा लिया, उन्होंने जो है बीमारी के कीटाणु को खा लिया। तो जितना भोजन हल्का होगा, जितना समय समय पर उपवास होता रहेगा, उतनी डिजीज सेल्स, वेस्टेड सेल्स हमारे शरीर से निकलती रहेंगी, क्योंकि शरीर उनको उपयोग कर लेगा। जो वेस्टेड सेल्स, जो वायरस, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है, उसे भोजन चाहिए।
यदि आप उसे भोजन नहीं दे रहे हैं तो उसे हमारे शरीर में रहने के वो फिर कोई दूसरा स्थान तलाश करेगा, उसको स्थान में रहने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं जो उसको बहुत भोजन दे रहे हैं, यदि हम भोजन नहीं देंगे तो उसे हमारे पास रहने की क्या आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन दीजिए, पेड़ है, पेड़ को ऑक्सीजन पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमने ऑक्सीजन दिया, उसी प्रकार से जो कीटाणु है वो ऑक्सीजन पर नहीं जीता, वो जीता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी के कारण से और हमारे शरीर में भोजन की अधिकता के कारण से। तो यदि वो भोजन के पोषक तत्व जिसे मानते हैं वो अधिकता में है तो फिर हमारे शरीर में कीटाणु को विषाणु रहेंगे। यदि उसकी अधिकता को हमने निकाल दिया, जितना हल्का रहेगा, जितना सुपाच्य रहेगा, जितना कम हम खाएंगे, उतना ही बाहर से कीटाणुओं को विषाणुओं को आने में मेरे शरीर में कम से कम इंटरेस्ट रहेगा। वैज्ञानिक शोधों में अब तो उसका नाम ऑटोफैगी के नाम से प्रचलित है, इस पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है कि जितना भोजन हम कम खाते हैं। रशिया के अंदर एक अस्पताल है जहां एक एक महीने तक केवल जल पर रखकर चिकित्सा की जाती है और 50 साल से वह अस्पताल है और असाध्य रोगों का वहां इलाज किया जाता है। उनका सक्सेस रेशियो 67-70% है, जो अच्छे अच्छे अस्पतालों में अच्छी अच्छी दवाओं के साथ नहीं है। तो जितना अधिक भोजन के बारे में हम जागरूक रहेंगे, जितना अधिक हम दिनचर्या के बारे में जागरूक रहेंगे, जितना अधिक हम श्वास के प्रति जागरूक रहेंगे, ऑक्सीजन के बारे में जागरूक रहेंगे, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए मैं तो जब ये कोरोना की बात चल रही है तो मैं कहा करता हूं कि केवल 2 ही बातों का आप ख्याल कर लें तो आप इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर आपने लगभग 80% काम कर लिया। पहला यह कि आपने ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा दिया, जिसका प्रयोग हमने महाप्राण ध्वनि के माध्यम से किया। फिर बाद में जब श्वास के प्रयोग करेंगे, प्राणायाम के प्रयोग करेंगे तो हम उन्हें और देखेंगे। और दूसरा, भोजन का हमने संयम कर लिया और जब हो सके तब हमने उपवास कर लिया, बहुत ही हल्का भोजन कर लिया। ये दो प्रयोग हम कर लेते हैं तो हमारे भीतर इम्यूनिटी सिस्टम का हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और फिर महाप्राण ध्वनि के साथ जब हमारा तनाव कम होना शुरू हो जाएगा, जब वैचारिक प्रवाह कम होना शुरू हो जाएगा, जब गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, जब भय कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारे शरीर में बीमारी वैसे नहीं आएगी। पश्चिम की वैज्ञानिक थी लुईज हे, उन्होंने ये शोध करके बताया है कि किस प्रकार के भय से अथवा क्रोध से अथवा लोभ से किस प्रकार की बीमारी जन्म लेती है। हीलिंग योर बॉडी करके उनकी पुस्तक है जिसमें 400 बीमारियों की चर्चा है। तो उस पुस्तक को हम देखेंगे, पश्चिम में शोध प्रमाणित कर रही है कि ये भय का जो भाव है, उस भय के भाव को यदि हम निकाल लेते हैं तो हम अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। और महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भय के भाव पर नियंत्रण स्थापित करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग को यदि हम करते हैं तो हम अपने आप से भीतर से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तो इन 3 चीजों को आज हमने 3 चीजों को कवर किया है। महाप्राण ध्वनि के माध्यम से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में लेना, महाप्राण ध्वनि के माध्यम से हमारे न्यूरॉन्स को हमें एक्टिवेट करना, महाप्राण ध्वनि के माध्यम से मेरे एंडोक्राइन सिस्टम पर, मेरे भाव तंत्र पर, मेरे इमोशनल सिस्टम के ऊपर मुझे नियंत्रण स्थापित करना और उसके साथ ही उसको नियमित रूप से नियमित समय के ऊपर प्रातःकाल करना और उसके साथ साथ भोजन की जो इनटेक है उसमें संयम रखना, उसमें गैप रख करके खाना। सुबह जब भोजन कर रहे हैं, सुबह के और दोपहर के भोजन में 4 से 5 घंटे का गैप, दोपहर से और शाम के भोजन में 4 से 5 घंटे का गैप, रात्रि के और सुबह के भोजन में 12 से 14 या 14 से 16 घंटे का गैप। इतना गैप देकर के कम मात्रा में हम सुपाच्य भोजन करेंगे तो फिर किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को हमारे शरीर में आने की जरूरत नहीं रहेगी, वह दूर से ही हमें सलाम करेगा। हमें पूरे जंगल में चमड़ा बिछाने की जरूरत नहीं रहेगी, हमें केवल अपने पैर में जूता पहनकर चलना होगा, फिर कांटा नहीं लगेगा। पूरे जंगल में कब तक हम चमड़ा बिछाएंगे और कब तक हम कांटों से बचते रहेंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम अपनी इम्यूनिटी का विकास करें और महाप्राण ध्वनि अपनी इम्यूनिटी का विकास करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। प्रयोगों की इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम अरहम।